हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचटीसी और पीटीटी का संपूर्ण कोर्स। आज के लेक्चर में हम पीटीटी और बीएचटीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और बीएचटीसी में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्री बीएचटीसी और पीटीटी के सिलेबस में जो 4 मेन टॉपिक रहने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है रीजनिंग का, दूसरा पोर्शन है राजस्थान जीके, तीसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता और चौथा पोर्शन है वो लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज में अलग अलग 2 भाषाएं होती है। मैं बात करूं यदि बीएचटीसी की और मैं पीटीटी की, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत अलग से यहाँ पीटीटी वाली। तो सबसे पहले तो रीजनिंग बीएचटीसी और पीटीटी में लगभग समान ही। तो बीएचटीसी में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग से और इसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन। पीटीटी में देखा जाए तो वही 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग से और 50 ही क्वेश्चन जीके से आने वाले। लेकिन इन 50 क्वेश्चनों में इंडिया और राजस्थान जीके दोनों आने वाला है और बीएचटीसी में सिर्फ राजस्थान का जीके आने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में वही 50 क्वेश्चन दोनों में समान ही रहेगा। और बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में हिंदी में बीएचटीसी में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, उसमें से आने वाले आपके 30 क्वेश्चन। यदि आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन, अन्यथा संस्कृत के 30 क्वेश्चन। और ये सब के लिए अनिवार्य होता है 20 क्वेश्चन की जो इंग्लिश आती है। तो इसमें ऑप्शनल नहीं है, इंग्लिश तो आपको लेना अनिवार्य होता है। हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट, उनके 30 सवाल। और बात करें यहाँ लैंग्वेज की, तो 50 क्वेश्चन यहाँ लैंग्वेज से आएंगे। इसमें 2 पोर्शन है, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। या तो आप हिंदी ले सकते हैं तो हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, या फिर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। इतनी डिस्कस करने के बाद अपन आज देखने वाले हैं रीजनिंग का विस्तृत सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में, उसके हिसाब से इसका अपन विस्तृत सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं रीजनिंग सिलेबस फॉर बीएचटीसी एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सादृश्यता, जिसको एनालॉजी भी कहा जाता है। सादृश्यता एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ज्ञान के बारे में बताता है कि आपको कितना नॉलेज है। इसमें जीके वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी देश की राजधानी से, मुद्रा से संबंधित, या फिर और भी किसी प्रकार की सामान्य जानकारी के बारे में इससे जो क्वेश्चन आते हैं। और बीएचटीसी के एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो आता है वर्गीकरण, या फिर इसको कह सकते हैं बेमेल को अलग करना, और जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग अलग आते हैं। एक आता है लेटर से संबंधित, एक आता है नंबर से संबंधित, और एक क्या होता है वो शब्दों से संबंधित होता है। लेटर में तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के संबंधित आ जाएगा। 4 कोई ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन सा अलग है उसको चयन करना होता है अपन को। और नंबर में कोई 4 संख्याएं दे रखी होगी, उसमें कोई ना कोई तीन तो किसी प्रकार से समान होगी, एक उसमें अलग होने वाली है, तो उस ऑप्शन को अपन को अलग करना होता है। तीसरे टॉपिक इंपोर्टेंट की बात करें और इस टॉपिक के से क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और ज़्यादातर बच्चों के इसी में गड़बड़ होती है। तो आपको इन 2 टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो रक्त संबंध, जिसको ब्लड रिलेशन कहा जाता है। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और इसमें क्या होता है कि रिश्तों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अगला बात करें सांकेतिक भाषा, और ये भी टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। इसमें किसी शब्द को किसी सिंबल से या फिर किसी अन्य कूट भाषा में उसको दिया गया होता है। एक दो शब्द आपको उदाहरण के तौर पर देखने को मिलेंगे, उसके बाद कोई दूसरा शब्द आपको बताना होता है कि इसका क्या हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हैं इसको। और इसमें अलग अलग 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने फिक्स है। तो आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, तो इस पर विशेष फोकस करें। रही बात अंग्रेजी वर्णमाला की, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यदि आपको इस अंग्रेजी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान है तो आप 3 से 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो इसी एक पर आधारित है। जैसे अपन देख लें सांकेतिक भाषा का भी, तो सांकेतिक भाषा भी इसी टॉपिक पर लगभग संबंधित है। वर्गीकरण के भी क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित आते हैं, सदृशता के भी आते हैं, और भी जैसे सीरीज है 2-3 टॉपिक और हैं, वो भी क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधारित पर होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सबका ये कॉमन टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक देखा जाए तो दिशा दूरी, दिशा परीक्षण। इसमें पूछा जाता है कि एक व्यक्ति पहले तो दिशा पूछ लेगा कि वो कौन सी दिशा में खड़ा है, या फिर बोल देगा कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दिशा और दूरी से संबंधित बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले की बात करें तो व्यवस्था क्रम। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन अलग अलग सेगमेंट में देख सकते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस परीक्षण में, क्रम परीक्षण में एक तो आपको पूछ सकते हैं रैंकिंग। एक पंक्ति में 40 विद्यार्थी, रमेश का बाईं ओर से 13वां स्थान है, तो उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होने वाला है। वैसे रैंकिंग वाले सवाल आ जाते हैं। इसमें ऐसे आ जाते हैं कि 5 व्यक्तियों की अलग अलग ऊंचाई है, उसको क्रम वही जमाना है, उसको अवरोही क्रम में जमाना, अवरोही क्रम में जमाना, वो भी रैंकिंग में आ जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के भार के हिसाब से उसको, आयु के हिसाब से उसको अरेंज करना, ये हो जाता है। एक व्यवस्थित क्रम में क्या होता था, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत 2 पंक्तियों में बैठा सकते हैं व्यक्तियों को। बोलते हैं कि 2 व्यक्तियों में बैठा, जिसका एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, दूसरी में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो उनको 2 पंक्तियों में मतलब इस प्रकार से बैठाना होता है। ये तो सिंपल हो जाएगा। फिर इसी में बैठक व्यवस्था में वर्ताकार मेज में बैठाना होता है 4 व्यक्तियों को या फिर 8 व्यक्तियों को, तो ये भी बैठक व्यवस्था में आ जाएगा। और इससे भी यदि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसको पूछना है एग्ज़ाम में, तो आ जाएगी पजल, जिसको पहेली कहते हैं। पजल में क्या होता है, 4-5 व्यक्तियों के नाम दे देंगे, 4-5 बुकों के नाम दे देंगे, और सप्ताह के दिनों के नाम दे देंगे कि उस व्यक्ति को उस दिन वो किताब पढ़ना पसंद है, और उस व्यक्ति को वो किताब का नाम दे देगा, वो किताब पढ़नी पसंद है। इसका मतलब 2-3 ऐसे जो बनेंगे डंडा रेख, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो पहले पूरी पजल बनानी पड़ती है, उसके बाद उसमें से देना होता है। यदि इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम में टॉपिक आ गया, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक ही व्यवस्थित क्रम से, उसमें से निर्देश के अनुसार 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, एक ही जो क्वेश्चन पूछा उसी में से। और यदि रैंकिंग का आता है, या फिर वो भार वाले, या फिर अंकों वाले, या फिर आयु संबंधी ऐसा कुछ आता है, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आएगा तो 1 से 2, इसमें से कोई पहेली या बैठक व्यवस्था में से दे दिया, वर्ग आरेख में बैठाना या वर्गाकार टेबल में बैठाना, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करें, देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक की बात करें तो घड़ी संबंधी प्रश्न, क्लॉकवाइज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अतिव्यापन की स्थिति, समकोण की स्थिति, लंबवत की स्थिति, या फिर कहें तो सरल कोण की स्थिति, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी। इस प्रकार के घड़ी के धीमी चलने और तेज़ चलने के आधार पर टाइम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है, जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, और वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। अगला टॉपिक देखा जाए था कैलेंडर। इसमें किसी तारीख दे के उसका वार पूछ लिया जाता है, या फिर कोई पहले एक तारीख का वार दे देंगे, उसके बाद दूसरी कोई तारीख का वार दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा सामान्य ईयर है,
इसके आधार पर हो सकता है क्वेश्चन। या ऐसा पूछा जा सकता है कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होने वाले हैं, मतलब जिस तारीख को 1 तारीख को वो वार था उसी तारीख को वही वार कौन से महीने में आने वाला है। लीप वर्ष में पूछ सकते हैं, सामान्य वर्ष में पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इन दोनों टॉपिकों से कुल मिला के 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है भाई, अगला टॉपिक देखें दोस्तों, तो है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को अरेंज करना होता है। 4-5 शब्द दे रखे होंगे और फिर उसका ऑप्शन में अलग अलग दे रखे होंगे। 4 शब्द दे देंगे, उसमें से बोल दे देंगे आपको कि पहला शब्द कौन सा आने वाला है। तो इन शब्दों को आपको अरेंज करना होता है और जो सीक्वेंस मिली होती है आपको, और उस हिसाब से जो ऑप्शन आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला टॉपिक देखें, घन, घनाभ और पासा। यदि घन से क्वेश्चन दे देगा, एक घन से यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और पासे के हिसाब से आएगा तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। और घन का यदि दे दिया तो 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो घन का आएगा या फिर घनाभ का आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक आध पासे का दे देता है और फिर 2 क्वेश्चन घनाभ की, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। रही बात वैन आरेख की, तो वैन आरेख में 2 अलग अलग होते हैं। एक तो कोई 4-2-3 शब्द दे के उसको वैन डायग्राम बनाना होता है आपको, 2-3 शब्द दे रखे होंगे। एक क्या होता है, वैन आरेख आपको दे रखे होते हैं, त्रिभुज, वृत्त, आयत, ऐसा कुछ दे रखा होता है, और उसमें संख्याएं भी प्रदर्शित की होती है, और उसमें बता देना है कि ये कोई ग्रामीण है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, ऐसा करके, और पूछ लेंगे कि कितने व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन शिक्षित नहीं है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब ये 2 हो सकते हैं। एक तो उसमें संख्याएं प्रदर्शित होती है, 1-2-3 कोई शब्द दे देंगे, उसको आपको वेन डायग्राम में बैठाना होता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिलाकर इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये ज़्यादातर के क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है इसमें। तो इस टॉपिक को विशेष ध्यान दें। इसका यदि बढ़िया अंक आपको प्राप्त करना है तो एक तो सादृश्यता, एक वर्गीकरण, और एक रहा टॉपिक ये तीसरा वैन आरेख, जिसमें ज़्यादातर बच्चों के क्या होता है, गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अपन इस टॉपिकों को बड़ी सहजता के साथ करने वाले हैं। अगला टॉपिक देखा जाता है तार्किक क्षमता, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। इसमें सिलोजिज्म कह सकते हैं आप इसको, कथन निष्कर्ष वाले सवाल, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, अवधारणाएँ, पूर्व अवधारणाएँ, ऐसे करके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। ये भी टॉपिक थोड़ा हार्ड में आता है, हार्ड टॉपिक में कहा जा सकता है इसको, और ये भी अपने को करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए भाई, अगला टॉपिक गुप्त संख्याएं ज्ञात करना, मिसिंग नंबर। इसमें क्या होता है कि बॉक्स दे रखा होता है आपको, और उसमें किसी लॉजिक के आधार पर कोई अगली संख्या ज्ञात करनी होती है, और उसको आपको ढूंढना होता है। ऐसे क्वेश्चन एक तो हो सकते हैं वृत्ताकार में, हो सकते हैं आयताकार में, हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसी टेबल बनी हो सकती है, या फिर वर्गाकार में हो सकती है, या फिर ये वाई आकार के शेप में हो सकती है। एक यहाँ संख्या, यहाँ संख्या और यहाँ संख्या, और 3 संख्या दे रखी है, और अगले में आपको यहाँ एक कोई संख्या पता करनी होती है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ। अगला टॉपिक की बात करें तो आकृतियों की गणना, फिगर काउंटिंग। ये कोई आकृति दे रखी हुई, उसमें त्रिभुजों की गणना करने को आपको बोल सकता है, आयत की बोल सकता है, वृत्त की बोल सकता है, वर्ग की बोल सकता है। सरल रेखाएं कितनी हैं, सरल रेखाएं मतलब जो ए से बी तक एक सीधी रेखा में जाती, सीधी रेखा, उसको सरल रेखा कहा जाता है। सरल रेखाएं कितनी उस डायग्राम में, ऐसा पूछ सकता है। और इन टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगली बात करें चिन्ह आधारित संक्रियाएँ। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को गुणा कहा जाता है, गुणा को भाग कहा जाता है, इस प्रकार से। या फिर किसी संकेतों के माध्यम से यदि डॉलर का अर्थ भाग होता है, और या फिर ऐसे कुछ आ जाएंगे, या फिर कोई अल्फ़ाबेट में हो जाएगा कि डी का अर्थ भाग होता है और बी का अर्थ गुणा होता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, संख्याएँ दे रखी हुई, कोई समीकरण दे रखा होगा, उसको आपको उसमें चेंज करके उसका आंसर फाइंड करना होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है।
इसमें से कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन। अगली बात करें तो चलिए अगला टॉपिक देखें तो आयु संबंधी। आयु संबंधी में क्या होता है, ए से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 से 2 सवाल इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। श्रृंखला परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। श्रृंखला परीक्षण, इसमें ये 2-3 तरह की श्रृंखलाएँ होती है। एक तो होती है लेटर से संबंधित, जिसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके हिसाब से। दूसरी बात की जाए इसमें तो नंबर के आधार पर, नंबर्स के आधार पर होगी। कोई श्रृंखला बन रही होगी, उसमें कोई पद छूट रखा हुआ है, उसको आपको फाइंड करना होता है। या फिर क्या होता है, कोई श्रृंखला दे देंगे आपको, उसमें बोल देंगे कि गलत अंक कौन सा, उसको छांटना होता है। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करनी है या फिर उस श्रृंखला को कौन सा अंक गलत है वो आपको पता करना होता है। अगला देखें, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा और होता है, ये कोई सीक्वेंस दे देगा ऐसे ABC ऐसे डैश करके BCD, ये इस प्रकार से चली होगी। बीच में कोई अक्षर दे देगा और इस कोई किस पैटर्न से ये बन रहा है उसको आपको बताना होता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टाइप का सभी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगली आकृतियों की श्रेणियाँ एक टॉपिक होता है। आकृतियों की श्रेणियाँ, आकृतियों की कोई श्रेणी बन रही है, पहले ऐसे कोई आकृति दे दे, उसके बाद थोड़े उसको घुमा के, उसके बाद घुमा के, तो अगली बार वो घूम के कैसी दिखाई देगी उसके बारे में हो जाएगा वो वाला। एक हो जाता है कागज़ की आकृतियों के अनुसार, मतलब कागज़ को काटने के अनुसार। एक कागज़ होता है उसको पहले ऐसे मोड़ा जाता है, फिर वो पहले आपको तीर के हिसाब से दे देगा और फिर उसमें बाद में कैसी आकृति दिखाई देगी उसके आधार पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद की यदि बात करें तो 1-2 टॉपिक और होते हैं जिसको आप मैथ से संबंधित कह सकते हैं। उसको अपन नाम दे देता हूँ विविध। 20वां टॉपिक, विविध में क्या होता है, हो सकता है 1-2 रेलगाड़ी, नाव, धारा, दिशा, दूरी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एक विविध में आ जाएगा कि सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है, तो उसमें मोर कितने या फिर हिरण कितने, ऐसा करके कुछ 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि एक बंदर पहले मिनट में तो 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में आधा मीटर फिसल जाता है, तो कुल मिला के इतनी ऊंचाई पर वो कितना समय लगेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी, ऐसे टॉपिक से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो विविध को भी आप हल्के में मत लें, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें विविध में आप प्रॉफिट लॉस से हो सकता है, नॉर्मल प्रतिशत से भी हो सकता है, अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी संभावना है बनने की। चलिए दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया है कि BSTC में और PTT में कौन कौन से रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक आने वाले और किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम रीजनिंग का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। धन्यवाद।